चलिए आप सबों के बीच में और एक बार मेरे प्रियो और एक सप्ताह वचन के बातों से संगति रखने के लिए जैसे आप लोग हैं वैसे ही मैं भी हूँ। प्रभु अनुकूल वातावरण के साथ अपने लोगों को और एक सुंदर संगति के दौरान हम सबको मेरे प्रियो आज का ये समय ये दिन के अंतर्गत बिल्कुल हम सब देख पा रहे हैं। मेरे प्रियो एक अच्छे संगति को हम लोग परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को लेकर के मेरे प्रियो कर पा रहे हैं। और सचमुच में हम लोग जो जगह आप लोग का क्या है बोदा मानापर बतौली एरिया का जो पास में गांव है। अगर सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे तो आप लोग के लिए भी मैं स्वागत करता हूँ। आने वाली समयों में अगर आप लोग को ये वीडियो हाथ लगता है और आप लोग देखते हैं तो बिल्कुल हम लोग लगभग यहाँ पे कितने लोग हैं आसपास 30 से 35 लोग तो होंगे ना। तो इतने लोगों के साथ परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर के हम लोग सीख रहे हैं। और जब कभी आप लोग देखते हैं तो आप लोग भी बिल्कुल जो भी समयों के साथ हम लोग सीख रहे हैं उस समय में आप लोग भी जब कभी देखते हैं वीडियो तो आप लोग भी टाइम निकाले और जो भी बातें हम लोग सीखते हैं आप लोग भी वहाँ से सीख सकते हैं। तो आप लोग को भी हम लोग वेलकम करते हैं। और सोशल प्लेटफॉर्म का जो भी तरीका या माध्यम या जो जरिया बना है बोधा मानापरा बतौली कलीसिया मिलकर के आप लोग को भी हम लोग स्वागत करते हैं। चलिए ताली बजा देते हैं। तो चलिए कुछ अनाउंसमेंट है उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखते हैं क्या अनाउंसमेंट है। प्रति सप्ताह आप लोग देखते भी हैं आप लोग को कुछ स्लाइड मिलेगा। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे शॉर्ट टर्म एमएमबी शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज स्टार्टेड। ये जो स्लाइड आप लोग देख रहे हैं मेरे प्रियो, मेरा बताने का मकसद या उद्देश्य ये है भारत के अंदर में समझिए बहुत ही सटीक और थोड़े समय में इतना अद्भुत रीति से वचन के बातों को लेकर के सीखने के लिए ये जगह में जो अवसर मिल रहा है वो समझिए अभी तक ऐसा अवसर आया नहीं है या मिला नहीं है या ऐसा अवसर या ऐसा समय अगर देखेंगे ना तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि एमएमबी शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज को लेकर के जो पास्टर दानियल राज जी जो हैं वो जो नेतृत्व कर रहे हैं आप लोग कई एक लोग जानते हैं कितना अद्भुत बातों को वो सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिखाते हैं, कितना अद्भुत बातों को। और इन दिनों में प्रभु अद्भुत रीति से अपने प्रकाशन के साथ आगे बढ़ा रहा है। आप लोग जरूर जो सुनते हैं या देखते हैं या जो इच्छा बनाते हैं आप लोग मन बनाइए। जो नंबर है इसमें एडमिशन के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अंबिकापुर एरिया को लेकर के और एक बैच तैयार हो रहा है, हमारे लिए भी एक हर्ष का विषय है। छत्तीसगढ़ का फर्स्ट बैच एक हो चुका है और अभी अगर मैं सही हूँ तो 7वां बैच स्टार्ट भी है ऐसा। तो जो इन्फॉर्मेशन कॉल नंबर है आप लोग इसमें संपर्क कर सकते हैं। एमएमबी शॉर्ट टर्म D2A डिसाइपल सिर्फ 12 लोगों के साथ 12 लोगों को लेकर के बैच जो पास्टर लीड करते हैं तो ऐसा है। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन फीस भी है 5,000 7 दिन को लेकर के और जो भी जरूरत है रहना सारे सुविधाओं को लेकर के पास्टर जी पूरा लीड कर रहे हैं। और मैं जब गया हुआ था तो देखा ये जो 5,000 है ना ये कुछ नहीं है, उतना बड़ा सिटी में और उतना बेहतर क्वालिटी के साथ लोगों के बीच में जो मैनेज कर रहे हैं सचमुच में बहुत ही अलग है। और जो लोग चाहते हैं वो लोग खुद को मैनेज करें जाने के लिए आने के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर भी ये एक जानकारी रहा आप लोग के बीच में। और डिटेल्स और इसको अगर आप संक्षेप में जानना चाहते हैं तो जो नंबर है इसमें
उसमें आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ऐसा चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। जो MMB फेलोशिप अंबिकापुर को लेकर के मैं इन दिनों में सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी काम करने का प्रयास कर रहा हूं, जिसके बीच में आप लोग कुछ वीडियो को देखते भी होंगे अगुवाही को लेकर के, और समझिए वचन से जो भी हम लोग सीखते हैं उसको रिकॉर्ड करके अपलोड करना। तो इसको भी आप लोग शेयर करें, यहाँ से सीखें, क्योंकि ये भी एक जो तरीका हम लोग को मिला है ना आज के युग में बहुत अच्छा है। और हम लोग वचन का जो शिक्षाएं से मेरे प्रियो इन दिनों में जागरूक हुए हैं, उसका भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है हम लोग का व्यक्तिगत जीवन में, नहीं? तो आप लोग यहाँ से भी मन बनाएं, और आप लोग जो एक प्लेटफॉर्म है, कहना चाहिए चैनल या जो पेज है, उसको भी आप लोग फॉलो करके रखें, जो चलाते हैं फेसबुक यूट्यूब। आप लोग के लिए ये भी एक कहना चाहिए सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से। और लोगों के बीच में जो भी हम लोग बात करते हैं सीखते हैं, आप लोग का भी टेस्ट मनी और छोटी छोटी जो आप लोग वचन से सीखते हैं वो बातों को लेकर के शॉर्ट मैसेज के साथ आने वाला समयों में हम लोग यहाँ से बना करके अपलोड करेंगे, सीखेंगे। तो आप लोग के लिए भी एक अच्छा अवसर है, आप लोग भी अपना तैयारी बनाएं। और साथ ही साथ जवानों की सभा जो MMB का ऑफिशियली चलता है, तो इसके लिए आप लोग प्रार्थना करें, अपने जवान बच्चों को आप लोग उत्साहित करें वचन से सीखने के लिए। मेरे प्रियो, कई ऐसी बातें चर्च में सीखने को नहीं मिलता है, जो बच्चे लोग के बीच में, जवानों के बीच में अलग से कई ऐसी बातें जो आज बाहर क्या हो रहा है, कलीसिया के बीच में बच्चे हैं और कई ऐसे चीजों को हम लोग सिखा नहीं पाते हैं। आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ना है, कई ऐसे चीजों में आजकल कलीसिया में उठते हैं, संगति करते हैं, बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी मेरे प्रियो जो जवान या बड़े बच्चे हैं उनको कई बातें सीखने के लिए नहीं मिल पाता है। तो वैसे लोगों को आप लोग जरूर जो जूम के प्लेटफॉर्म से जो ऑफिशियली चलता है, इसमें आप लोग शामिल होने के लिए जरूर उत्साहित करें। इसमें मैं भी सीखता हूँ। जवानों के बीच में जो सभा चलती है, जिसको लेकर के सिस्टर पौलोमी घोष लीड करती है, वेस्ट बंगाल की ये सिस्टर है, ऐसा। और चलिए हम लोग, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे MMB फेलोशिप अंबिकापुर सरगुजा एरिया, साइड में लिखा हुआ है मिनिस्ट्री सपोर्टर के रूप में आप सामने आ सकते हैं इस वचन के मुताबिक 9 साल, क्योंकि इन दिनों में कई जगह में कई जिम्मेदारी के साथ अंबिकापुर और साथ ही साथ इस एरिया में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और इन दिनों में किसी भी तरह से हम सपोर्टर जनरली खुद के लिए लेते हैं ना करते हैं, पर प्रभु के काम को लेकर के इन दिनों में कई ऐसी जरूरत है, कई ऐसे कहना चाहिए जगह में विजिट करना होता है, और कई बातों को लेकर के इन दिनों में एक सेटअप के साथ लोगों के बीच में पहल करने का प्रयास है। तो बिल्कुल मैं चाहता हूं कि हम लोग मैन पावर, गॉड पावर और मनी पावर से भी स्ट्रॉन्ग, तो इस तरह से जो है अपना जो टीम है, जो सेटअप है, उसको लेकर के स्ट्रॉन्ग होकर के प्रभु में और दुगने रफ्तार के साथ काम करने के लिए बिल्कुल हम लोग का एक प्रयास है। और जो जिनको लगता है कि बिल्कुल MMB के प्लेटफॉर्म से जो इन दिनों में हम लोग सीख रहे हैं और या सीखने का अवसर मिल रहा है, या जो प्रभु के दास लोग काम कर रहे हैं, तो हम सपोर्ट करें। तो आप लोग जरूर जो सिस्टर हैं हमारे बीच में रश्मि क्रिकेटर, इनसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ऐसा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और 1-2 स्लाइड है हमारे बीच में, आप लोग के बीच में मैं हमेशा आता हूं, पर दिसंबर का कुछ ऐसा प्रोग्राम बन रहा है, एक दिन का मीटिंग गैदरिंग होगा, और
इसमें आप लोग भी आमंत्रित हैं, आप लोग भी आने का पूरा प्लानिंग कीजिएगा अभी से, और उस दिन आना है। तो 22 दिसंबर संडे पड़ रहा है आपका। हम लोग 2nd एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन भी करेंगे, जो 2 साल कंप्लीट हुआ फिजिकल फेलोशिप करते हैं हम लोग का वहाँ। तो उसी टाइम सीजन क्या चीज़ का रहता है, क्रिसमस का। तो वैसे सीजन में रीजन भी हम लोग को पता चले, एक ऐसे खुलासे के साथ वचन से बात करने के लिए MMA के जो सेलेक्टेड लीडर हैं, खरी शिक्षा में हैं, ऐसे लोग को हम आमंत्रित करेंगे। और अभी बात चल रहा है, हो सके तो यूपी से परिवार समेत एक सिस्टर हैं विजेता यादव करके, वो आएंगे हमारे बीच में। शाम तक प्रोग्राम होगा। उनका आने का थोड़ा सा जो रूट है, ट्रेन बस का थोड़ा सा जल नहीं रहा है, पर आप लोग प्रार्थना करें सारा कुछ सेट हो जाए। प्रेज गॉड। तो ये मीटिंग को लेकर के आप लोग जरूर प्रार्थना करें। 22 दिसंबर संडे पड़ रहा है, और उस दिन एक सेशन में ही होगा मीटिंग। आप लोग के लिए भोजन का भी प्रबंध किया जाएगा। और समझिए उस दिन का जो भी प्रोग्राम होगा, आप लोग के बीच में से भी जो भी हैं, आप लोग को भी अवसर रहेगा उस दिन। जो भी एक्टिविटीज रहेगा वो सब में हाथ बढ़ाने के लिए। तो आप लोग भी अपना मन बनाएं अंबिकापुर पहुंचने के लिए। अगले सप्ताह तक जो भी है शेड्यूल या काम या कुछ ऐसा तैयारियां अगर करना होगा तो आप लोग के बीच में बिल्कुल बता दिया जाएगा, रख दिया जाएगा। सब कुछ सो तो नहीं न रहे? चलिए, तो इसके लिए भी जरूर आप लोग प्रार्थना करें, ठीक है। साथ ही साथ एक मीटिंग है हम लोग का, पिछले सप्ताह था पर उसको हम लोग कैंसिल कर दिए। लीडर मीटिंग बिलासपुर चौक लक्ष्मीपुर, जिसमें यहाँ से भी 2-3 भाई लोग शामिल होने वाले थे, पर अचानक किसी कारणवश उसको हम लोग कैंसिल कर दिए। तो इसके लिए भी आप लोग प्रार्थना करें। अभी सरगुजा एरिया में, साथ ही साथ MP मध्य प्रदेश के कुछ जगहों से अभी बीच में फ़ोन आया था मेरे पास। मैं ग्रुप में डाला भी था एक का कॉल रिकॉर्ड, आप लोग सुने होंगे। इन दिनों में मेरे प्रियो जगह जगह से कई सारे लोग खरी शिक्षा को समझ रहे हैं, प्रभु में जीवन जीने का सही मकसद को समझ रहे हैं, जिसको लेकर कि इस क्षेत्र में जैसे आप लोग के बीच में मैं बीच बीच में दिखाई दे रहा हूँ, वैसे ही आप बाकी जगह में भी मेरे बीच बीच में दिखाई देना है। तो उसके लिए भी आप लोग प्रार्थना करें। साथ ही साथ इस एरिया में हम पूरे भाई लोग अच्छे से मजबूती बना पाएँ, और आने वाली समयों में मेरे प्रियो ये जो दौर है ना, आजकल का जो समय है ना, इस समय में हम लोग एक रास्ता बना पाए कल के जनरेशन, कल की पीढ़ी की। तो जरूर आप लोग जो भी लीडरशिप में लीडर लोग शामिल होते हैं, प्रिय भाई लोग के लिए, बहन लोग के लिए जरूर प्रार्थना करें, क्योंकि बिना सीखे आगे सिखाते हुए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। बात है कि नहीं? हम लोग को इन दिनों में एक साथ मिलकर के सीखना सिखाना बहुत जरूरी है कि नहीं? तो 15 तारीख को शुक्रवार पड़ रहा है। ये दिन में कुछ ऐसा ना हो, पिछले बार हम लोग को कैंसिल करना पड़ा, पर कोई बात नहीं, 10 बजे से प्रारंभ होगा। तो जरूर ये मीटिंग के लिए आप लोग प्रार्थना करें। अनूपपुर एरिया से भी कुछ लोग आएंगे, और अंबिकापुर एरिया से रहेंगे, आप लोग के एरिया से रहेंगे। तो हम लोग जो भी मिल पाते हैं उस दिन आप लोग के बीच में प्रभु के हित में जहाँ भी हम लोग रहते हैं या दिखाई देते हैं, काम करते हैं, हम लोग ऐसे डिसीजन या ऐसे निर्णय या ऐसे रणनीति के साथ कार्य कर पाएँ जैसा प्रभु को पसंद है। प्रेज गॉड। तो जरूर आप लोग प्रार्थना करें। अब हम लोग वचन सुनने के लिए आगे बढ़ेंगे। आप लोग सब तैयार हैं? प्रेज गॉड। चलिए, आज जो हम लोग सीखेंगे मेरे प्रियो, जो विषय होगा वो ये है, आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन में? प्रेज गॉड।
स्क्रीन में अगर आप लोग को दिख रहा है तो चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं एक बार। कलेसिया बोलना, कलेसिया बोलना सीखें। प्रेज गॉड। मोने सर आप हो सके तो उधर चले जाइए, उधर बेटर रहेगा, उधर बेटर रहेगा, उधर चले उस पर चले जाइए, क्योंकि मैं इधर उधर रहूँगा ना तो थोड़ा सा नहीं तो चेयर है ना, चेयर चले जाइए और आगे कर रहे हैं। हम चाहता हूँ थोड़ा सा, चलिए माफी चाहता हूँ। हम लोग जो आज सीखेंगे मेरे प्रियो, वो विषय क्या होगा? कलीसिया बोलना सीखें। और एक बार सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से फेसबुक या यूट्यूब को लेकर के जो इन दिनों में प्रयास है कि जो भी वीडियो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसको अपलोड करें। अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को भी स्वागत करते हैं। और बिल्कुल जो आज हम लोग शीर्षक टाइटल विषय के साथ आज हम लोग जो सीख रहे हैं वो क्या है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ें। कलीसिया बोलना सीखें। इंग्लिश में लिखा हुआ है लर्न टू स्पीक चर्च। प्रेज गॉड। और इन दिनों में मेरे प्रियो ये टाइटल के साथ, ये विषय के साथ आप लोग से अगर मैं बात कर रहा हूँ, मेरा कहना भी है कि हम लोग को वचन से इन दिनों में बोलने के लिए सीखना होगा। बात है कि नहीं? बहुत लोग को मैं देखता हूँ बोल नहीं पाते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल 8 साल 10 साल से हैं विश्वास में, पर बोल नहीं पाते हैं। रीजन क्या है? वचन नहीं पढ़ते। बोलना सीखे मतलब सीखे ही नहीं है, इसीलिए तो बोल नहीं पा रहे हैं, बोलने नहीं आता है। बात है कि नहीं? स्कूल में जब बच्चे लोग को आप लोग शुरू में एडमिशन कराते हैं, उनका पूरा 0 स्थिति रहता है कि नहीं? और बच्चे सीखें उसके लिए आप लोग कितना मेहनत करते हैं कि नहीं? सुबह सुबह उठ करके नाश्ता तैयार करते हैं, लंच तैयार करते हैं, रेडी करते हैं, बच्चे लोग को भेजते हैं कि वो पढ़े सीखे। करते हैं कि नहीं? बहन लोग को ज्यादा जानकारी होगा, बच्चे लोग को लेकर के क्या है कि ज्यादा माँ लोग का ही हाथ होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? मैं सही हूँ कि? प्रेज गॉड। आप लोग कुछ सीख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कलीसिया बोलना सीखें। तो कलीसिया मेरे प्रिय बोलने के लिए कहाँ सीखेगा? प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा हमारा बेस्ट टीचर है। पर रही बात इन दिनों में मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो चलते हैं उनके साथ हमारा संगति होना और उनके बीच में उठना बैठना, उनके साथ संगति करके सीखना, ये भी बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो एक सही चर्च से, एक सही लोगों के साथ हमें जुड़ना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, प्रेज गॉड। कलीसिया बोलना सीखें। अगर आज कोई बोल नहीं पाता है, 1 साल 2 साल 5 साल 8 साल 10 साल से विश्वास में है, तो कारण एक ही है कि वो सीखा नहीं है, सीख नहीं रहा है, या उनके जीवन में कुछ ना कुछ कमजोरी है। तो जो भी कमजोरी है, नहीं सीखने को लेकर के उसको आप लोग को दूर करना होगा। प्रेज गॉड। सोने वाले बोले हालेलुया। तो हम लोग आगे बढ़े, आप लोग सब मेरे साथ में हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बोलना सीखो, लर्न टू स्पीक। यहाँ पर लिखा हुआ है विश्वासी की देह में एक विश्वासी चेला बनने के बाद, उद्धार पाने के बाद, मेरे प्रियो हम लोग को जो ये टाइटल है ना, ये जो सब्जेक्ट है ना, इसके मुताबिक हम लोग को बोलने के लिए सीखना ही होगा।
प्रेज़ गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। बुजुर्ग, पुरुष, स्त्री, जवान, लड़का, लड़की और सभी से परमेश्वर का पहला काम यीशु की बातों को बोलना सीखें, यीशु के प्रचार करना सीखें, यीशु की गवाही देना सीखें। प्रेज़ गॉड। आप लोग अपने जीवन में आप लोग के साथ प्रभु जो भी सिखाता है या जो भी आपके जीवन में वो करता है, उसको लेकर के आप लोग गवाही देते हैं। अभी मैं सुन रहा था, मेरे साथ कल ऐसा हुआ, मेरे साथ कुछ ऐसा रहा, प्रभु सहायता किया, प्रभु ढाढ़स दिया, प्रभु मेरे जीवन में छुटकारा चंगाई दिया। आप लोग बता रहे थे ना। तो यीशु के बारे में भी गवाही देना किसका काम है? जगत का उद्धार करता कौन है? यीशु है। प्रेज़ गॉड। तो ये सब कहीं न कहीं बात करने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, मेरे प्रिय वचन से बातें रखने के लिए, करने के लिए सीखना तो पड़ेगा ना। तो उसके लिए आप लोग करते क्या क्या है? क्या लगता है? बताइए बताइए, मैं आप ही लोग से बात कर रहा हूं। क्या क्या करता है हमारे मन? प्रेज़ गॉड। मैं भी सीख रहा हूं, मैं तो सीख ही रहा हूं। प्रेज़ गॉड। क्या क्या करते हैं? खुद के साथ क्या करते हैं पता नहीं है। गजब कर। जो लोग बोले उन लोग के लिए ताली बजाइए प्रिय। आप दो तीन लोग का ही आवाज आ रहा है, बाकी लोग संडे संडे के चर्च आधान इतना भी तो बोलिए। बोलना सीखो ना, जब तक बात नहीं। हम लोग क्या शीर्षक टाइटल के साथ हम लोग आज वचन सीख रहे हैं? बोलना सीखें। प्रेज़ गॉड। मेरा लगभग 1 महीना तो हो ही गया है। मैं कभी भी कहीं भी जब बात करता हूं ना, तो बिना टाइटल, विषय, सब्जेक्ट, शीर्षक के बिना बात नहीं करता। आप लोग को कुछ टाइटल याद भी होगा, है कुछ की इधर सुने इधर निकाल दिए। वचन में भी जब आप लोग देखेंगे ना, तो हर पन्ना में, हर पेज में आपको हेडिंग मिलेगा कि? और हर वचन की बातें कुछ ना कुछ मकसद से, कुछ ना कुछ घटनाओं को लेकर के, कुछ ना कुछ अगर आज हमें सीखना है, यही संदर्भ या यही उद्देश्य के साथ प्रभु अपने बातों को प्रकाशन में लिखा है। प्रेज़ गॉड। और जब कभी हम भी बात करें तो ऐसा शीर्षक या ऐसा टाइटल या ऐसा मुद्दा के साथ बात करें कि वो लोगों के जीवन में एक विषय को लेकर के एक आधार उनके पास रहे कि मैं ये विषय में सीखा, ये विषय में मैं सुना। बात है कि स्कूल के बच्चों के बीच में जो आप लोग देखते भी होंगे, जो पढ़े हैं, आप लोग को पता भी होगा, हर चैप्टर या हर लेसन में जो भी उसका कहना चाहिए दृश्य या जो भी उसका क्या कहना चाहिए, स्टोरी होता है ना, उससे पहले उसका नाम होता है, शीर्षक होता है कि? तो कहीं ना कहीं मेरे प्रियो आज हम लोग भी ऐसे विषयों के साथ खुद को जागरूक करें। प्रेज़ गॉड। हमारा ये जीवन ऐसी कोरा कागज नहीं है, पढ़ने नहीं जानते हैं तो क्या होगा? कई सारे लोग आज पढ़ करके या नहीं पढ़े हैं, उनके बीच में अगर देखेंगे तो ये जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे पशु लोग होते हैं ना, वैसी जी रहे हैं,
मतलब बिना सुर, बिना ताल, बिना कुछ और छोड़ के, ऐसा। तो वैसा वाला जीवन प्रभु में हम लोग का नहीं चलेगा। प्रेज़ गॉड। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर ने हम सभी के जीवन में एक ऐसी अंग दी है जिसे कहते हैं जुबान। और जुबान किनके किनके पास नहीं है, हाथ खड़ा करें। हाँ। जीभ, जीभ किसके किसके पास नहीं है? जीभ सभी के पास। नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इधर फोटो भी। बात है कि नहीं? प्रेज़ गॉड। परमेश्वर ने हम सभी को जीवन में एक ऐसी अंग दी है जिसे कहते हैं जीभ, जुबान। इसका बहुत बड़ा रोल है कि नहीं? इसमें जीवन और मृत्यु दोनों है। प्रेज़ गॉड। और मेरे प्रियो, हम सबको अपने जीभ को, अपने जुबान को काम में लाने के लिए, बोलने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। जो लोग सीखे नहीं है, जो लोग समझे नहीं है, वो लोग बिना आप दाब के बोलते हैं। आप लोग रास्ता चलते या अड़ोसी पड़ोसी में कभी कभी डीजे जैसे बम 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 कुछ बोली सब सुनाई देता होगा। सुने नहीं सुने? हो सकता है इधर के लोग सब सपूत होंगे। कई ऐसे निकम्मी बातें, गंदी सब। अगर जुबान न रहे तो बात कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो कितना हमारे लिए ये खुशी का विषय है कि हम बात कर पाते हैं। जो लोग बात नहीं करते हैं, जिनका कंठ खुलता नहीं है, उनसे जाकर के पूछिए कि उनके अंदर में अनुभव क्या होगा। बात है कि इधर आप लोग के बीच में कोई है ऐसा? गांव में तो सोचिए, अगर प्रभु जुबान दी है हमें, आपको, तो इसको कैसे काम में लाना है। बात है कि नहीं? कभी ये संदर्भ के साथ जुबान को लेकर के, जीभ को लेकर के आप लोग विचार कर पाए थे? बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है जुबान का। प्रेज़ गॉड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। एक व्यक्ति पैदा होने से लेकर मरने तक जिसे काम में लाता है, और वो है जुबान। मेरे प्रियो, मैं आत्मिक बातों को लेकर के कलीसिया के बीच में मैं बात कर रहा हूँ। ये विषय, ये बात को बाहर के लोग नहीं समझेंगे। आज मेरे प्रियो, अपने जीभ जुबान को हम लोग को कैसे काम में लाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे बातों को हमें रखना है, करना है, ये विषयों के साथ हम लोग को इन दिनों में और अच्छे से सीखना बहुत जरूरी है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। बहुत जरूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जानते हो 3000 लोग क्यों बचे? बोलने से। पतरस का पहला प्रचार। जब पतरस सेवा में निकला और जैसे ही फर्स्ट टाइम बात किया वचन से, वो तो बोला ही होगा ना। उस टाइम ये सब सिस्टम थोड़ी रहा होगा, ये साउंड, ये सब। 3000 लोगों की संख्या जान रहे हैं ना कितना होता है। वो कैसे बोला, कितना ऊंचे स्वर से बोला। सोचिए, 300 लोगों का सॉरी उद्धार हो गया। 3000 लोगों का, 3000 लोगों का। सोचिए, तो जुबान में कितनी ताकत है ना। तो हम लोग को भी इस्तेमाल करना
आना चाहिए, सीखना हो। पहले कोई है ऐसा जो बहुत लड़ाई करते थे, ऐसा मतलब घर यहाँ है तो 2-4-5 घर सबको सुनाई दे रहा है इतने ऊंचे स्वर से। आप नहीं थे, मैं था। सब इधर अच्छे अच्छे लोग ही भरे पड़े हैं। प्रेज़ गॉड। तो हमारे जुबान को अब आप लोग, जानता हूं मैं, विश्वास में है, कई बातों में आप लोग बिल्कुल भय के साथ जीवन जी रहे हैं, अपने जुबान या अपने जीभ को सही जगह में इस्तेमाल कर रहे हैं, पर इन दिनों में प्रभु के लिए भी हम इस्तेमाल हो, ये बातों को लेकर के भी अपने आप को जागरूक करना बहुत जरूरी है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, जानते हो 3000 लोग क्यों बचे? सही प्रचार हुआ इसलिए। अगर पतरस के जीवन में जो बोला, मेरे प्रियो, उसमें अगर क्वालिटी या खासियत या विशेषता या जो प्रभाव डालने वाला वचन की बातें अगर नहीं रहता, नहीं बोलता, तो ऐसा समय उस समय देखने को नहीं मिलता। 3000 लोगों का उद्धार होता नहीं होता। प्रेज़ गॉड। आज भारत के अंदर में भी मेरे प्रियो, प्रभु में कई ऐसे लोग हैं, सेवक हैं, जिनको प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। एक व्यक्ति को लेकर के कोविड के समय में, लॉकडाउन के समय में अगर देखेंगे तो प्रभु ऐसा इस्तेमाल किया, आज उनका पूरा दुनिया में लहर है। पास्टर दानियल राज, आप लोग सुने होंगे, सोचिए। और आज हम लोग भी मेरे प्रियो प्रभु के वचन के बातों को लेकर के एक सही संदर्भ के साथ इन दिनों में ऐसा समझने लगे हैं, ऐसा बोलने लगे हैं कि कुछ लोगों को तकलीफ होने लगा है, कुछ लोगों का जीवन मेरे प्रियो बोलने से सुधरने लगा है, आजकल समझ में आने लगा है। बात है कि नहीं? प्रेज़ गॉड। हो सकता है प्रभु के दास आप लोग के बीच में जब शुरुआत का विश्वास या सेवा का जो दौर रहा होगा, समय रहा होगा, कई बातों को नहीं बोलते होंगे, या कई बातों को जो अभी बोलते हैं नहीं रखते होंगे उस समय, पर आजकल आप लोग सुनते होंगे। मैं तो मैसेज प्रचार के समय में मैं नहीं भाग लिया हूं, पर अब मैं भाग लूंगा। प्रेज़ गॉड। तो कहीं ना कहीं हमारे बातों में असर करे, लोगों का मन परिवर्तन हो, जीवन परिवर्तन हो, हमारे जीवन के गवाही से, हमारे मेरे प्रियो जीवन का लाइफ स्टाइल से, ये बात के साथ इन दिनों में हम सबको अपने आप को डेवलप करना होगा। प्रेज़ गॉड। डेवलप करना होगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। चलिए, क्या करते रहते हैं? शायद 6:3। चलिए मिल करके पढ़ते हैं। और प्रेज़ गॉड। वो चाहे स्वर्ग के दूत हो, वो चाहे पृथ्वी में परमेश्वर के चुने हुए लोग, प्रभु को होसन्ना या प्रभु को स्तुति करने के लिए परमेश्वर उधर भी जुबान दे करके रखा है, इधर भी जुबान दे करके रखा है। बात है क्या? प्रेज़ गॉड। तो कहीं न कहीं मेरे प्रियो, अगर आज हम प्रभु में चुना हुआ अगर मेरा जीवन है, तो ये जीवन से मेरे प्रियो प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। प्रकाशित वाक्य वचन 4:8 यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। और चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम किए यह कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान,
जो था और जो है और जो आने वाला है। प्रेज़ गॉड। वो चाहे परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पास स्वर्गदूत हो, चाहे पृथ्वी के ऊपर प्रभु अपने लोगों को चुन के रखा, वो चाहता है कि सबका जुबान काम में है। बात है कि सही बात है। हम कुछ भी बोल सकते हैं इससे, बताइए? कुछ भी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना। इधर बोल सकते हैं कुछ भी? नहीं बोल सकते ना। चाहे हमें दुख उठाना पड़े, चाहे हमारा सर कट जाए, हम गलत शब्द ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते। रही बात प्रभु अपने बोली, अपने शब्द को हमारे जुबान में होकर निकले लोगों के बीच में जाए, ऐसा योजना के साथ हमारे जीवन को, हमारे जुबान को चुन लिया है। बात है कि नहीं? प्रेज़ गॉड। हमारा जुबान परमेश्वर के बोली शब्द के लिए चुना गया है। जो वचन है ना, ये क्या है? जीवन की बातें हैं। प्रेज़ गॉड। और जब हम जीवन की बातों से, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, बाहर निकल करके मेरे साथ आप लोग सुनेंगे कुछ दूसरा, तो बोलेंगे कैसा पास्टर मास्टर है भाई। समझ में आ रहा है आप लोग को? प्रेज़ गॉड। तो हमें बिल्कुल जैसे स्वर्ग में स्वर्गदूत परमेश्वर के होशाना, आराधना, महिमा दे रहे हैं, वैसे ही आज हम पृथ्वी में अगर चुने गए हैं ये समय में, तो आज हमें भी जीते जी हर एक समयों में प्रभु को दुहाई देना, प्रभु का काम करना, और बिल्कुल एक अच्छे स्वभाव के साथ हमारा बोली भाषा ये जीवन से दिखे, निकले, ये बात के साथ मेरे प्रियो, ये बोझ के साथ हम सबको इन दिनों में जीवन व्यतीत करना होगा। प्रेज़ गॉड। इसके लिए हम लोग करते क्या है? करते क्या है दिनचर्या के जीवन में? प्रेरितों के काम वचन 2:23। चलिए हम लोग मिलकर के पढ़ते हैं एक साथ, ऊंचे स्वर से। चलिए। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग फटी। प्रेज़ गॉड। ये वचन की बातें जब हम लोग देखते हैं, पेंतीकोस्त के दिन के समय, तो उस समय में भी प्रभु अपने बड़े प्रभाव के साथ चेलों को इस्तेमाल करने के लिए अपने सहायक आत्मा को जैसे भेजा दिया, तो उनका बोली रुका नहीं, उनका जुबान रुका नहीं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, पौलुस का जो लाइफ स्टाइल रहा, इनका जो हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, अगर इनका बोली जुबान रुका होता तो इधर पढ़ने के लिए नहीं मिलता, नहीं मिलता ना। पेंतीकोस्त के दिन के समय में सोचिए, 12 चेला में से वो 11 चेला और 120 लोग टोटल पूरे पृथ्वी भर में आज सुसमाचार के काम को लेकर के एक अच्छा छवि के साथ बाइबल में रिकॉर्ड किए जाते हैं। बात है कि अगर उनका जुबान, उनका जीभ में अगर क्वालिटी नहीं रहता, तो प्रभु ऐसे लोगों को अलग करके हमारे लिए उदाहरण के तौर पे आज जिनसे हम सीख रहे हैं, पौलुस के जीवन से सीखते हैं, मत्ती के जीवन से सीखते हैं, यूहन्ना के जीवन से सीखते हैं, याकूब के जीवन से सीखते हैं, हम लोग को ये सब मिलता नहीं मिलता ना। तो आज मेरे प्रियो, जो सदी, जो युग में प्रभु हमें चुना है, अपनाया है, मेरे प्रियो, हमारा जुबान बोली भी आज क्वालिटी वाला होना चाहिए। प्रेज़ गॉड। क्वालिटी वाला होना चाहिए, विशेषता, गुणवत्ता, अलग, एकदम डिफरेंट, जैसा प्रभु को भाता है, जैसा वचन की बातों से हम लोग सटीक सही जो सीखते हैं, उस आधार पे हम अपने जुबान को सही सही इस्तेमाल करें। प्रेज़ गॉड। सही सही इस्तेमाल करें। उसके लिए हम लोग करते क्या है?
वचन पढ़ेंगे तभी सीखेंगे वो। प्रेज गॉड। जी जी, और बाकी लोग भी बोलिए। मैं एक जन को थोड़ी प्रचार कर रहा हूँ। प्रेज गॉड। सही संगति जरूरी है। सोचिए, पेंतीकोस्त के दिन के वो दौर में जो सेलेक्टेड लोग थे, जिनको पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रकाशन मिला, वो लोग शांत नहीं रहे। जैसे वो समय गुजरा, उसके बाद वो लोग फैलना स्टार्ट किया अपनी जुबान। खरी शिक्षा, सही शिक्षा, मन फिराओ, जैसा यीशु का स्टेटमेंट था ना, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। इस संदर्भ के साथ ये लोग भी प्रचार करना स्टार्ट किए। प्रेस गॉड। उनका जुबान में देखिए कितनी बड़ी ताकत। परमेश्वर अपने बोली, अपने शब्द को अपने लोगों के जुबान में डालता है। जुबान में डालता है तो क्या मेरा जुबान तैयार है? मेरा जीभ उसके लिए रेडी है? प्रेस गॉड। सीख रहे हैं आप लोग? पीछे से, बीच से, बगल से सीख रहे हैं? मेरा हिंदी ठीक ठाक है, समझने लायक? प्रेस गॉड। हम लोग यहाँ पर देखते हैं 1 का 8। चलिए मिल करके पढ़ते हैं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। मेरे प्रियो, ये वचन की बातें जो उस समय के जो चेले लोग थे उनके लिए है ये वचन। प्रेज गॉड। उनके लिए है ये वचन। और जैसे आज ये वचन को लेकर के कई लोग बोलते हैं कि नहीं, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, अगर कोई हाथ रख करके प्रार्थना करेगा तब जाकर के फिर आप सेवा कर सकते हो। ये गलत है। पवित्र आत्मा जिस दिन मेरे प्रियो पतरस को मिला, जिस दिन यूहन्ना को मिला, जिस दिन याकूब को मिला, जिस दिन मती को मिला, जो भी चेले थे, जो भी उस समय में थे, उसी दिन समझिए हम भी उसी योजना में थे। प्रेज गॉड। यहाँ तक कि 1:5 यिर्मयाह की पुस्तक में अगर पढ़ेंगे तो हम माँ के गर्भ में नहीं आए थे ना, कहीं उससे पहले ही परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर दृष्टि किया, जीत लगाया। किसी के कहने से या किसी के परिश्रम करने से हम चुने नहीं गए। उसके लिए परमेश्वर ऑलरेडी योजना बना करके रखा है पहले से। प्रेज गॉड। और आज मेरे प्रियो, अगर हम वचन के सही संदर्भ के साथ अगर सीख रहे हैं तो इन दिनों में मेरे प्रियो अपने आप को हम ऐसा तैयार करें, ऐसा अपने आप को हम इन दिनों में प्रिपेयरिंग करें, ऐसा अपने आप को एक एक चीजों में मेरे प्रियो हम खुद को वचन से एजुकेटेड करें कि इन दिनों में प्रभु की काम हमसे हो, मेरे जीवन से हो, आपसे हो, कलीसिया से हो। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, पेंतीकोस्त के दिन के समय जो सेलेक्टेड बहुत ही थोड़े लोग रहे, इनके जीवन में क्या तड़प रहा होगा प्रभु को जान करके, प्रभु को समझ करके, पवित्र आत्मा को पा करके ये लोग अपने जीव को सही जगह में इस्तेमाल हो, इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़े होंगे। बात है कि नहीं? तो हम लोग को भी ऐसा इन दिनों में बनना है, होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। प्रेज गॉड। हम लोग उसके लिए क्या करते हैं? मैं बार बार पूछता हूं, क्या करते हैं? प्रेज गॉड। क्या करते हैं? प्रेरितों के काम 2:4 यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए मिल करके पढ़ते हैं। और वे आत्मा से, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, बोलने लगी। कोई यूनानी, कोई यहूदी, कोई अरबी, ऐसे करके सब कोई समझ रहे हैं, अरे
तू तो मेरे बिरादरी का है, तू तो यहाँ से है, तू तो यहाँ से है, ऐसा सोचिए। आज उसी तरह से मेरे प्रियो प्रभु अपने अपने काम के मुताबिक कहना चाहिए हम लोगों को सबको चुन लिया है। प्रेज़ गॉड। आपको जो भी भाषा आता है ना वो समझिए पृथ्वी की अन्य भाषा है। उसी भाषा के साथ आपको सादरी कुरुक सरगुजिया जो भी है आपको बोलना है, गवाही देना है, प्रचार करना है, वचन से आपको सीखना है, सिखाना है। आपको ये स्पेशल हिंदी सीखना नहीं है कि मेरे को प्रचार करना है तो सीखना पड़ेगा, ऐसा है क्या? नहीं है। जो भाषा आता है ना ये पृथ्वी की भाषा है, अन्य भाषा है। आजकल जो कलीसियाओं में बोली जाती है ना रबा रबा सीखा रबा, ये सब गलत है। ये भाषा का कोई ट्रांसलेशन है ना अनुवाद है ना कोई अनुवाद कर सकता है। आप लोग जितने लोगों को देखेंगे ना सबको यही एक दो टून में बात करते हैं, वो चाहे देश से हो चाहे विदेश से हो। अब बताइए, अलग अलग देना चाहिए ना। अगर इधर इंग्लिश वाले नहीं है तो इधर इंग्लिश वालों को देना चाहिए। कैसे दीपेश भाई बड़ा खुश है, बात है कि नहीं? तब तो हम मानते कि हाँ ये अन्य भाषा है और उसका अनुवाद भी होना चाहिए। नहीं, अनुवाद होना चाहिए। आप वचन में खुद पढ़िए ना, कुरिन्थियों के पुस्तक में वहां पे तो लिखा हुआ है। एक वचन को लेकर के, जैसे ये वचन है 2-4, इसको लेकर के भी गलत अर्थ निकालते हैं और प्रचार करते हैं। प्रेज़ गॉड। तो सोचिए हमारा जुबान जो जीभ है ना इन दिनों में कैसे काम में आना चाहिए। प्रभु हमें अगर अपनाया है तो चाहता है कि हमारी जुबान इस्तेमाल। सब कुछ ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ है 4:12 इब्रानियों के पुस्तक में। चलिए मिलकर के पढ़ते हैं। मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। वचन में ताकत है, वचन में जीवन है, वचन ही सब कुछ है मेरे लिए, सब कुछ है। प्रेज़ गॉड। जो बातें बोली नहीं जाती वो कहीं नहीं जाती। अरे मैं तो सोचत रहे पर बोल नहीं पाए। आप लोग के बीच में ऐसा होता है? स्कूल में होता था। लग रहा है अभी भी आप कॉलेज में। जो बातें बोली नहीं जाती वो कहीं नहीं जाती, और कहीं नहीं जाती तो फिर समझी कैसी जाएगी? अगर आपको किसी को समझाना है या आपको किसी को सिखाना है तो बोलना तो पड़ेगा ना। बोली मतलब शब्द होता है, ठीक है? बोलना तो पड़ेगा ना। हाँ? तो वचन हमारे जुबान में वो इस्तेमाल हो तो उसके लिए जुबान तैयार हो हमारा। प्रेज़ गॉड। ईसाया 59:21। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, चलिए मिलकर के पढ़ते हैं। यहोवा यह कहता है जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि आत्मा ठहरा और अपने वचन मैंने तेरे मुंह में डाले हैं। अब से लेकर सदा तक मेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी न हटेंगे। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर का जो वायदे का वचन है ना मेरे प्रियो, वो कभी नहीं टलने वाला है। आकाश टल जाएगा, पृथ्वी जो भी सृष्टि का कहना चाहिए रूपरेखा है ना सब कुछ खत्म हो जाएगा,
के बावजूद भी वचन कभी नहीं फैलेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन है। यहाँ पर कहता है, यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे मेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। Praise God। मेरे प्रियो, जो वचन की बातें जिनको मेरे प्रियो कन्वर्ट करता है, निरुत्तर करता है, और प्रभु अपने वचन से जिनको अपना लेता है उनको ऐसी छोड़ता भी नहीं। आपको कहीं न कहीं किसी न किसी दिन वचन ही तो आपको एक एक चीजों में सही किया था, गलत किया है, बात पहचान के साथ आपको चुना है ना। बात है कि पवित्र आत्मा मेरे प्रियो वचन के द्वारा, वचन से ही वो काम करता है। आजकल कई सारे जगह में आप लोग देखे होंगे, घंटों घंटा फास्टिंग प्रेयर रख रख करके पवित्र आत्मा से भरने के लिए इंतजार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और जब शिक्षा वचन की बात अगर देखेंगे तो है ही नहीं। वो जगह में पवित्र आत्मा लीड नहीं करता है ना, पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं करता है। पिछले सप्ताह हम लोग देख रहे थे ना वचन, हम लोगों के बीच में मेरे प्रियो वो एक वचन क्या है? हथियार है। पांव का जूती, सिर का मुकुट, दोधारी तलवार, आगे भी चले तो वार करेगा, पीछे भी चले तो वार करेगा। और दोधारी तलवार मीन्स वही होता है ना, दोनों से वैसा वाला तलवार आप लोग देखें कि नहीं देखें? ऐसे भी मारो तो भी गया, ऐसे भी मारो तो भी गया, नहीं। वचन देखिए, दृष्टांत में हमें समझाने के लिए परमेश्वर कैसे अद्भुत बातों को अद्भुत तरीके से लिखा है। प्रेज गॉड। आज हम समझें भली भांति। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे मेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। प्रेज गॉड। परमेश्वर का ये वायदे का वचन, अगर आपके जीवन को चुना है, अगर आप अपना जीवन को प्रभु को दिए हैं, अगर आपके जीवन में परमेश्वर की बातें वचन अगर है, तो कहीं न कहीं आप इन दिनों में ठहरा हुआ पानी जैसे नहीं दिखोगे मेरे प्रिय। आज जब मैं आ रहा था आप लोग के बीच में ना, तो थोड़ा मेरे को सब कोई जो भी थे देख रहे हैं, अरे क्या है, मैं बोला अरे कैसे करेंगे, करना पड़ता है। दो स्टैंड का बैग, दो बैग इधर, मतलब एकदम डिफरेंट है। प्रेज गॉड। आप वो हैं परमेश्वर का मेरे प्रियो काम को लेकर के योद्धा, मिलिट्री के सेना, आर्मी के जो सेना होते हैं ना, उनके बीच में अगर देखेंगे तो इतना गजब की एक्टिव रहते हैं, कहिए मत कुछ। उनसे भी बढ़ करके आपका कोई सीमा है ना, लिमिट है ना, किसी भी तरह से आप बंधे हुए हो पृथ्वी के छोर छोर तक। वचन में बोलता है ना, तुम मेरे गवाह हो। और मती मरकुस लुका यूहन्ना, ये लोग को देखिए, बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं ना, ये लोग गवाह हुए। तो कहीं ना कहीं हम भी तो कुछ एरिया तक
वचन के काम को लेकर के प्रभु में गवाही बनाए, बात है कि नहीं? प्रीश गॉड। बस मने पारा तक सिमट करके रखना है। लोग अंबिकापुर वाला भी जाने, रायपुर वाले भी जाने, पड़ोसी इधर झारखंड उड़ीसा वाला भी जाने, इधर भी कोई दीपेश भाई है? बात है कि नहीं है? कि मकसद यही है, मतलब जन्म लेना है, यहाँ पे कमाना खाना है, शादी विवाह, बच्चे, फिर बाय बाय नहीं। मैं तो इसके लिए जन्म नहीं लिया हूँ कि मैं शादी करूँ और 2-4 बच्चा, फिर जीवन जैसे तैसे, फिर टाटा। प्रेज गॉड। इन दिनों में मेरे प्रिय, हम लोग जो भी कर सकते हैं प्रभु के लिए करें। प्रेज गॉड। हमारा जीवन, हमारा जुबान को लेकर प्रभु चुना है, और वो यहाँ पर देख रहे हैं ना, अपने वचन को हमारे जुबान में डाला है। प्रेज गॉड। हम लोग अगर बाइबल पढ़ते हैं तो उसके बोली सब वचन को लेकर के हम लोग संगति करते हैं। अगर कहीं बात करते हैं तो परमेश्वर का वचन, बोली, शब्द को रखते हैं। प्रेज गॉड। मती मरकुस लूका यूहन्ना यही तो किए ना, हम लोग देख रहे थे ना यहाँ पे। प्रेज गॉड। क्या किए? अपना जुबान को इस्तेमाल किए, परमेश्वर के बोली, शब्द, वचन को लेकर के। बात है कि नहीं? प्रेज गॉड। तो इन दिनों में मेरे प्रियो, हम लोग को भी ऐसे संदर्भ के साथ, ऐसे तरीके के साथ इन दिनों में दिखना होगा, चलना होगा, जो इन दिनों में आज हमें प्रभु ऐसे सूझबूझ के साथ, ऐसे समझ के साथ चुना है। तो अगर हम इन दिनों में दिखाई नहीं देंगे इस जगह में, तो कौन दिखाई देगा? यीशु का मेरे प्रियो जो काम था, मानव जाति को बचाने के लिए मैं खुद को कुर्बान कर दूं, और उन्होंने अपने मेरे प्रियो जीवन को कीमत के तौर पे चुका दिया। दुनिया भर के लोगों के लिए क्रूस की कथा, क्रूस का मृत्यु यीशु का मूर्खता का विषय हो सकता है, पर हम मन फिराए हुए लोग, हम मेरे प्रिय उद्धार पाए हुए लोग, हमारा ये जीवन प्रभु में चुना हुआ, हमारे लिए क्रूस की कथा, यीशु का जीवन, सुसमाचार का काम, जो बातें प्रभु से हमें मिली है, ये हमारे लिए कुशल का विषय है। और ये कुशल का विषय, सुसमाचार का विषय, अच्छा संदेश को लेकर के, पा करके हम कैसे चलें, कैसे रहें, कैसे हमारा जीवन होना चाहिए, इन दिनों में खुद को ये सारे गतिविधियों के साथ जागरूक होने दें। प्रेज गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। अगर भारत में थोमा आकर वचन नहीं बोला होता तो आज भारत में सुसमाचार फैला नहीं होता। 12 चेला में से एक थोमा, जब यीशु जी उठा तो उसको विश्वास नहीं होता था, नहीं मैं तो ऐसे उंगली घुसा करके देखूंगा। वो थोमा, आपका भारत, मेरा भारत, मध्य एशिया के मेरे प्रियो केरला राज्य, केरला के राज्य में, केरला राज्य वहां पे आया 52 AD। यीशु का जैसे समझिए जो कैलेंडर है, उस आधार पे अगर देखेंगे तो 52-53 साल जैसे गुजरा ना, उसके बाद थोमा आया। और सोचिए थोमा कहाँ से चल करके आया, और इस समय का क्या साधन। इजराइल और भारत का डिस्टेंस अगर आप लोग को पता है तो बताइए, लगभग 5000 किलोमीटर। गूगल बाबा से पूछ सकते हैं, अभी नहीं बाद में सर्च कीजिए। सोचिए वो जगह से चल करके, दौड़ करके कैसे आया, हम नहीं जानते, पर आया। आया है आज भी गोवा में
जी सोचिए, परमेश्वर के बोली शब्द को लेकर एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा नबी, एक ऐसा चेला, एक ऐसा उपदेशक देने वाला व्यक्ति भारत में आया चल करके, थोमा। सोचिए, हमारे जैसे ही तो वो भी हड्डी मांस का बना हुआ इंसान रहा हुआ ना, बात है कि नहीं? वो व्यक्ति मेरे प्रियो अगर भारत आया तो ऐसे नहीं आया। प्रभु के काम, प्रभु का जो योजना थोमा के जीवन के साथ था, वो काम के साथ आए। प्रेस गॉड। क्या बच्चे परिवार उनके फैमिली में जो भी है नहीं रहे होंगे? रहे होंगे ना। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें भी कोई देश निकल जाना है। प्रेस गॉड। आज आपको, हमें जो बन पाता है, जो हमारे हाथ में है, जहां तक हम पहल कर पाते हैं, उसके लिए हम कोई कसर न छोड़े मेरे प्रियो। प्रेस गॉड। आज हम कब तक अपने आप को प्रभु के कहना चाहिए काम के साथ सुसमाचार को लेकर के और जो भी इन दिनों में आत्मिक बातें हम लोग सीखते हैं, ये सारे विषयों को लेकर के हम लोग कब तक ऐसे ही रहेंगे शांत? कब तक रहेंगे शांत? आज हम लोग को ना सबको बोलना सीखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रेस गॉड। अगर आप लोग एक एक लोग अगर बोलने सीखेंगे, बात करने सीखेंगे वचन से, तो कई एक लोगों का मेरे प्रियो जीवन बचाया जाएगा। प्रेस गॉड। कई एक लोगों का जीवन सही होगा। आज मेरा यहाँ पे आना, बातचीत करना, मैं आने वाला समयों में कब तक आ पाऊंगा, मेरा कोई वो निश्चित गारंटी नहीं है। एक एक चीजों को लेकर के मेरे प्रिय वचन से आप लोग को सीखना ही होगा। लोगों के बीच में सिखाने के लिए आपको तैयार होना ही होगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, अगर भारत में थोमा आकर वचन नहीं बोला होता, आज भारत में सुसमाचार फैला नहीं होता। अगर सुसमाचार फैलता भी तो काफी लेट में आता या जैसा, वो अलग मुद्दा है। बात है कि मेरे प्रियो, अगर इस जगह में प्रभु आपको रखा है और किसी न किसी को लेकर के या किसी न किसी को माध्यम बना करके अगर प्रभु आपको चुना है, तो इसके पीछे कुछ न कुछ मकसद है कि हम प्रभु के लिए जीवन को व्यतीत करें। प्रभु के लिए मेरा जुबान इस्तेमाल हो। यहाँ पर लिखा हुआ है, थोमा के समय में अगर लोग कलीसिया तैयार नहीं होती तो आज भारत में सुसमाचार नहीं होता। आज थोमा का मिशन, पहल, उसका मिनिस्ट्री किया हुआ भारत के अंदर में बहुत ज्यादा और बहुत बड़ी कहना चाहिए ऐतिहासिक बातें हैं। केरला में आपका जो तमिलनाडु, चेन्नई है, इस क्षेत्र में थोमा बहुत ज्यादा लोगों के बीच में जा करके वो प्रचार किया है। सोचिए, हमारा हिंदुस्तान, भारत का भी नाम है बाइबल में। आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? आप लोग पढ़ते हैं, चेक किए जा रहे हैं। प्रेज गॉड। तो सोचिए, जीवन की पुस्तक में हमारा भी नाम लिखा हो, न्याय के समय में हम भी परमेश्वर के साथ खड़े हो पाए, उसके लिए अगर चेले लोग अगर मेहनत किए, चेले लोग अगर दुख उठाए, तो आज हमें भी मेरे प्रियो कलीसिया को भी आज परमेश्वर के काम के साथ, परमेश्वर के बोली वचन की जो बातें हैं ना, इसको लेकर के आज हमें भी अपने जुबान को इस्तेमाल करना होगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। हम अपने ही बोली से, अपने ही शब्दों से, अपने ही भाषा से उस समय परमेश्वर के सामने खड़े किए जाएंगे। बात है कि परमेश्वर बोलेगा, खाता मेरा, पिता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, सब कुछ मेरा, तू बेचारा जी रहा कैसा है?
और इधर आ गया कैसे बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अगर देखेगा कि बंदा ठीक ठाक है तो अपने तरफ, नहीं तो उसके सामने हम समझिए खड़ा होना तो दूर की बात। तो सोचिए आज हमें बोलने के लिए एक एक समयों में अपने आप को हम कैसे तैयार करें। ये विषय को लेकर के आप लोग कितना सीख पा रहे हैं, कितना अपने अंदर में आप लोग इस वक्त फोकस कर पा रहे हैं, मैं नहीं जानता, पर ये विषय बहुत ही हमारे लिए एकदम आज के दिन में सीखने का विषय है। प्रेज गॉड। हम लोग कब तक ऐसे ही रहेंगे बताइए ना? प्रभु में हम लोग को जो भी सादरी गुजिया कुरुख भाषा जो भी आता है उसी में प्रभु के लिए जीवन जीना है, गुणवाद करना है, प्रार्थना में रहना है, संगति में रहना है, वचन में बने रहना है। प्रेज गॉड। अगर हिंदी नहीं समझ में आता है तो पास्टर को पकड़िए आप लोग, प्रभु के दास को, वो हिंदी से कुरुख में ट्रांसलेट करके आप लोगों के बीच में बताएंगे कैसे। हाँ, पर बोलने सीखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, और हम नहीं करेंगे तो फिर नहीं सीखेंगे। थोमा के पास कई ऐसे जिम्मेदारी की बातें अपने परिवार को लेकर के नहीं रहा होगा, उसके बावजूद भी सोचिए उस समय इतना दूरी तय करके वो निकला। आज से लगभग 2023 साल के पहले की घटनाएं हैं। सोचिए अगर आज आपको पैदल अंबिकापुर जाने के लिए बोल दिया जाए ना, कोई रेडी ही नहीं होगा। कोई है ऐसा? बारात जाने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी में पैदल जाने के लिए बोलेंगे तो सुनी जाएगी। सोचिए, तो आज हमें प्रभु में अगर आज हम चुने गए हैं तो जहां तक हो सके हम लोग को हर काम प्रभु का जो भी है करने के लिए, जैसे भी हो, हमें कोई कसर नहीं छोड़ना है मेरे प्रियो, कोई कसर नहीं छोड़ना है। हालेलुया, कसर नहीं छोड़ना है। परमेश्वर हमारे जीवन को, आपके जीवन को बचाने के लिए, पूरे मनुष्य जाति को बचाने के लिए सोचिए अपना एक लौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर पाए। यूहन्ना आपका 3:16-8:32 वहां पर लिखा हुआ है ना, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हम सत्यता के पथ में आकर के, सत्य के मार्ग को पकड़ करके हम अगर आज बोलने नहीं सीखे, चलने नहीं सीखे, तो फिर ये जीवन का क्या मतलब? कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज मेरे प्रियो हम लोग को कोई कसर नहीं छोड़ना होगा प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए। आज हम जैसे भी हों सीख करके हर काम को किया जा सकता है। हर रास्ता में मेरे प्रियो हम कैसे चलें, उसके लिए पहले से हम लोग पूरा पता करते हैं, ये रास्ता कहाँ जाएगा, ये रास्ता कहाँ जाएगा। हम लोग कभी कहीं जाना रहता है तो पता करते हैं क्या? तो ये जीवन को भी ऊपर ले जाने के लिए 2 ही रास्ता है, एक साकरा, एक चौड़ा। बात है कि नहीं? तो हम आज सकरे रास्ते की चुनाव करें, और उसके लिए हमारा बोली, भाषा, जुबान इन दिनों में काम है। ये जीवन दुख उठाए, ये जीवन वचनों के आधारित अनुशासन का जीवन व्यतीत करे, प्रभु यही चाहता है। बात है कि नहीं? कलेसिया यहाँ पर लिखा हुआ है 10:17, चलिए मिल करके पढ़ते हैं। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रेज गॉड। हम सुनते तो हैं, सीखते तो हैं, पढ़ते तो हैं, आराधना में हैं, संगति में हैं, बिल्कुल हम प्रार्थना में हैं, सब कुछ ठीक है,
यहाँ पर वचन में लिख रहा है ना, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। पर बातें, बोली, प्रचार, सुसमाचार, गवाही अगर लोगों के बीच में पहुंचना है तो उसके लिए ये जुबान चाहिए बाबा। तो ये जुबान हम लोग का कब खुलेगा? ये जुबान जीभ हम लोग का कब इस्तेमाल होगा? हम लोग तो सुन रहे हैं ना ये वचन के मुताबिक, चर्च सुन तो रही है ना, सीख तो रही है ना, पर ये जुबान भी तो अब, कलीसिया भी तो अब खुलना चाहिए ना। बात है कि प्रेस गॉड। हम लोग को अब बिल्कुल अपने आप को ऐसा तैयारी करें, अपने आप को ऐसा इन दिनों में मजबूत करें कि जो हम सुनते हैं, सीखते हैं, जो हम अध्ययन करते हैं वो अब निकले हमारी जुबान से। बात है कि नहीं? सुनने वाले बोले हालेलुया। तो अब बताइए, सो भी रहे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वचन 10 का 20 मत्ती के पुस्तक से। चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में होता है। मेरे प्रियो, हमारा जो जीवन है, हम जो चुने गए हैं ना, यहाँ पे वचन क्या बोल रहा है? बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम्हें बोलता है। थोमा को कौन लेकर के भारत आया? परमेश्वर की आत्मा अपने बोली के साथ, अपने वचन के साथ। उस समय बाइबल नहीं था साहब। सोचिए कितना बड़ा मिनिस्ट्री करके भारत में अपना जलवा दिखा करके वो भारत में शहीद हो गए। बात है कि नहीं? तो जो आत्मा हमें मिला है वही आत्मा थोमा को भी मिला है, वही आत्मा यीशु को भी मिला है, वही आत्मा चेलों को भी मिला है, वही आत्मा सबको मिला है। अरे भाई आत्मा एक ही है तो सबको तो वही ना मिलेगा। तो इन दिनों में मेरे प्रियो बाइबल पकड़ करके, बाइबल सुन करके, बाइबल प्रचार करके अगर हम बोलने नहीं सीखे तरीके का, चलने नहीं सीखे तरीके का, तो गई भैंस पानी में। कुछ सीख रहे हैं कि मैं लास्ट क्षण में हूँ। प्रेस गॉड। सोने वाले बोले हालेलुया। सबको ठीक ठाक तो है ना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13 का 11 चलिए मिलकर के पढ़ते हैं। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या खाएं क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। ये वचन की बातें मेरे प्रियो इस संदर्भ के साथ हमें अपना पहचान को जानने के लिए बातें कर रहा है। वचन में, सुसमाचार में यहाँ पे यीशु का स्टेटमेंट हम लोग को मिल रहा है पढ़ने के लिए। लिखा हुआ है जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। मेरे प्रियो, आज उसके लिए लोगों के बीच में हम इस्तेमाल हो उससे पहले कि हम प्रार्थना वचन संगति के साथ अपने जीवन को मजबूत कर लें। सताव, विरोध, कई ऐसी बातें दुनिया भर में अगर हमें पहल करना है तो सारी चीजों से हमें अगर झेलते हुए, रास्ता बनाते हुए, साकरे रास्ता में अगर आगे बढ़ना है तो आज ही हमें मजबूत कर लेने की जरूरत है खुद को। प्रेस गॉड। तो ही तो पवित्र आत्मा हमें मेरे प्रियो हर समय हर परिस्थिति में लीड करेगा या लोगों के बीच में अगुवाई करेगा। बात है कि नहीं? वचन पढ़ना है, न संगति का जीवन है, न किसी भी तरह से प्रार्थना का जीवन है। और बोलेंगे अरे बाहर तो
ऐसा माहौल है, कौन जाएगा प्रचार करने, कैसे होगा। आजकल कई सारे लोग दुबक करके डर करके हैं, लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, क्या समझेंगे, ऐसा है ना। लोग आज कौन सा शीर्षक टाइटल के साथ वचन सीख रहे हैं? बोलना सीखें। तो हम लोग को तो सीखना तो पड़ेगा ना, तभी तो हर समयों में हम मजबूती से खड़े रह पाएंगे। बात है कि नहीं? आंधी चले, तूफान आए, लहरें चले, पर हमें असर न करे। अगर ऐसा बात के साथ अगर हमें टिकना है तो अभी से तो अपना फाउंडेशन नींव मजबूत करना पड़ेगा ना। बात है कि नहीं? प्रेज गॉड। कुछ सीख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, वचन से बात करने के लिए हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सदरक मेशक गाना भी है ना, कैसन विश्वास रहे देखा सदरक मेशक। प्रेज गॉड। सोचिए, पूरे नगर के सब लोग नबूकदनेस्सर राजा का आदेश हुक्म ये था कि ये मूरत को दंडवत करने के लिए सबको न्योता दिया जाए। 60 हाथ लंबा ना, 6 हाथ चौड़ा। सोचिए, ऐसे करके देखना पड़ता होगा नहीं? और सब के सब आए, राजा का हुक्म था। उस जगह में ये तीनों व्यक्ति भी आए, सदरक मेशक अबेदनगो। पर इनको पता था हम जो ईश्वर है ही नहीं, उसको हम दंडवत नहीं करेंगे। राजा का खड़े किया हुआ मूरत को हम दंडवत नहीं करेंगे। इनको पता था। मैं समझता हूँ उस समय ना बहुत सारे लोग परमेश्वर को जानने वाले, मानने वाले रहे होंगे। खरी शिक्षा में, सही शिक्षा में, मजबूती में ये तीन ही लोग थे। बात है कि ये लोग दंडवत नहीं किए। जब दानियल के पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं ना तो पता चलता है बाकायदे तीनों व्यक्ति कहते हैं, हे राजा, हम तेरे हाथ के बनाए हुए मूरत को दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर को हम जानते हैं, जो परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, वो परमेश्वर बचाने का ये आग के भट्ठा से भी ताकत रखता है। सोचिए, वो तीनों व्यक्ति का विश्वास का जीवन, वो तीनों व्यक्ति का उनके जीवन में जो वचन की बातें, परमेश्वर का प्रकाशन का जो बातें रहा, वो कितना गजब का असर किया। उनके जुबान, उनके कंठ उस समय अगर नहीं खुलता, वो तीनों व्यक्ति बचाए नहीं जाते और वो राजा को भी पता नहीं चलता कि सच्चा प्रभु कोई है भी। बात है कि तो आज ये दौर या ये सिलसिला हम लोग का भी आ सकता है और आसपास में देखें है भी ऐसा। तो उसके लिए तो आज हम लोग को सीखना तो पड़ेगा ना, बोलने के लिए, वचन से बात करने के लिए। आपके पास बिल्कुल एक संदर्भ के साथ एक सही रीति, एक सही ट्रैक के अगर आधार पे चलना है तो आपको एक सही मार्गदर्शक का भी बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा हमारा, मेरे प्रिय, बेस्ट टीचर है। पर रही बात इन दिनों में, आज हमें अगर सब कुछ ठीक है, अगर संगति करते हैं, रखते हैं, तो एक सही जगह से संगति भी रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, मैं लास्ट क्षण में हूँ, चलिए मिल करके पढ़ते हैं। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता है वे सामना न कर सके। प्रेरितों के काम यहाँ से देखते हैं। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ निरंतर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ।
प्रेस गॉड। प्रेरितों के काम 6 का 10 और 5 का प्रेरितों के काम 5 का 19 और 20। प्रेस गॉड। यहाँ पे भी देखिए परमेश्वर अपने दास को अपने वचन की बातों को बोलने के लिए उनके जुबान को प्रभु जाना कि हाँ इनका जुबान काम का है। अगर जिनका कंठ जुबान नहीं खुलता है उनको प्रभु कैसे भेज सकता है? भेज सकता है नहीं। अगर भेजेगा भी वो जाएगा भी तो वो जैसा भी अपने भाषा में बॉडी लैंग्वेज में करे तो लोग वहाँ पागल समझ के भगा देंगे। बात है कि तो प्रभु अगर जिनको चुनता है ना तो उनको ऐसी नहीं छोड़ता है या ऐसी नहीं चुनता है। जो भी आज प्रभु में हैं चुने गए या पृथ्वी भर में जो भी लोग हैं ना प्रभु के नजर में सब अनमोल है मेरे प्रिय। प्रेज गॉड। अगर आज हमारी जुबान है, अगर मेरा जुबान नहीं रहता तो मैं सोचिए आप लोग के बीच में बात कर पाता? नहीं कर पाता। अगर आज मेरे को अगर प्रभु जुबान दिया है और प्रभु चुना है तो ये जीवन से सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा विषय ये है कि उसका काम हो। बात है कि नहीं? नौकरी, अपना जीविका, दिनचर्या का जो भी जरूरत है वो सब के लिए करना है मेहनत, ऐसा नहीं। पर ये जीवन से प्रभु को महिमा मिले ये पहला प्राथमिकता है। प्रेज गॉड। वो यही चाहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो 18 का 9 में प्रेरितों के काम में। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। और प्रभु ने पौलुस से कहा कहे जा और मत रह। जो आत्मा पेंतिकोस्त के दिन में चेलों के बीच में मिला उतरा वही आत्मा जैसे चेलों को इस्तेमाल किया। वो लोग रुके नहीं। पृथ्वी भर में कैसे फैले हम लोग अगर एक ठहराव के साथ सोचे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रेज गॉड। वही आत्मा पौलुस के जीवन में भी मिला मेरे प्रियो, और वो भी रुका नहीं। यहाँ पे परमेश्वर देखिए अपने प्रकाशन के साथ वो बात कर रहा है, बोलता है मत डर वरन कहे जा वरन चुप मत रह। प्रेज गॉड। आज हमें भी बात करने के लिए किसी से शर्माने लाजाने की जरूरत नहीं है। प्रेज गॉड। ये लास्ट वचन है। हालेलुया। आज हम सब मेरे प्रियो कैसे हैं, कहां से हैं, मैं ऐसा हूं, ये सब छोड़ दीजिए। आप जहां से भी हैं, जैसे भी हैं, उसी जगह में, उसी आपका कोना मुहल्ला हो सकता है, आपके घर तक रास्ता भी नहीं होगा चल करके जाने के लिए अच्छे, पर प्रभु का दृष्टि, प्रभु का नजर सोचिए उस जगह तक पड़ी और आपको वो अपना लिया, आपको चुन लिया। इससे बड़ा विषय हमारा प्रभु में और क्या है? कुछ है? नहीं। और आज हम प्रभु में मेरे प्रियो मन फिरा करके, उद्धार पा करके, इन दिनों में हमारा ये आत्मिक जीवन, विश्वास का जीवन, सेवा का जीवन अगर प्रभु में कोई काम का नहीं है, हम बोल नहीं पा रहे हैं, बोलने अभी तक सीखे नहीं हैं, इन दिनों में कई ऐसे बातों में जो हमसे इन दिनों में होना चाहिए, अगर हम कमजोर हैं तो फिर ये जीवन का क्या मतलब? इसलिए मेरा कहना है मेरे प्रियो, वचन के बातों को लेकर के आज जितना ज्यादा हो सके सीखें, सिखाएं, कलीसिया सीखें। और आप सबको, हम सबको आज ये वचन के मुताबिक जैसे परमेश्वर दर्शन के साथ पौलुस को लेकर के बात कर रहा है, बोलता है यहाँ पर मत डर वरन कहे जा और तुम चुप मत रहो और चुप मत रहो। प्रेज गॉड। ये वचन की बातें पवित्र आत्मा के अगुवाई में परमेश्वर आज हम सबों को यही कहना चाह रहा है। तू कर सकता है भाई, तू कर सकता है भाई, तू चल सकता है भाई, तू बोल सकता है बहन, तू कर सकती है। प्रेज गॉड। हालेलुया। आज वचन के सही खरी शिक्षाओं के साथ हम अपने विश्वास को ऐसे मेरे प्रियो संभाल करके रखें, हम ऐसे अपने उद्धार को संभाल करके रखें, कहीं हम संसार में किसी भी तरह से कमजोर न पड़ जाएं।
हम प्रभु के काम को लेकर के मेरे प्रिय सुसमाचार के काम को लेकर के लोगों के बीच में ऐसा गवाही का जीवन बना करके रखें, ऐसे बातों के साथ हम हमेशा दिखें कि लोग पहचान पाए कि हाँ, ये जो करता है, जो बोलता है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। प्रेज़ गॉड। जब पतरस प्रचार करता था ना, तो लोगों का जीवन परिवर्तन होता था। देख रहे थे ना हम लोग, एक ही बार में, एक ही समय में लोग 3-3 हजार उद्धार पाए, और बाद में जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ेंगे, कितने सैकड़ों लोग मन फिराए होंगे। बात है कि आज हम लोग भी मेरे प्रियो ऐसा बोले, ऐसा अपना जीवन को बनाए कि लोग कई बातों में आज सीख पाए और लोग तैयार हो पाए। प्रेज़ गॉड। आज मैं देखता हूँ कई ऐसे जगह में सास को बहू से नहीं जमता है, बहू को सास से नहीं जमता है, घर में कई ऐसे बातें, और कई परिवार में अनबन, कई ऐसे चीजों में तालमेल नहीं, बाहर का छोड़िए, जो भी है मेरे प्रियो, अगर मैं विश्वास में हूँ तो मेरा काम, मेरे साथ, मेरे को लेकर के जो भी जगह है जहाँ से भी मैं जुड़ा हूँ, मेरा विश्वास के जीवन में कोई भी रुकावट का कारण नहीं बने, ऐसा रुबाब तो रखना ही है, पर इतना भी एक पहचान रखना है कि मैं हूँ कौन। प्रेज़ गॉड। प्रभु के लिए आप दुख उठा लीजिए, प्रभु के लिए आप जो भी है सह लीजिए, प्रभु के लिए बर्दाश्त कर लीजिए, वो चलेगा। पर गलत जगह में, गलत संगति में आकर के लोगों को खुश करने के लिए ऐसा कुछ मत कीजिए। प्रेज़ गॉड। लाइट चला गया है। प्रेज़ गॉड। तो आज हम लोग कौन हैं? कलीसिया, चुना हुआ। तो हम बोलना सीखें। प्रेज़ गॉड। हम बोलना सीखें। आइए हम लोग खड़े हो जाएं, परमेश्वर के सामर्थ्य नाम की स्तुति करें। हालेलुया।